और जो लास्ट चैप्टर है ऑयल पावर हाइड्रोलिक एंड न्यूमेटिक सिस्टम, इसमें आपने हाइड्रोलिक सिस्टम और न्यूमेटिक सिस्टम में उसकी डेफिनेशंस क्या हैं, कंपोनेंट्स क्या है, मेरिट डिमेरिट्स और एप्लीकेशन क्या है इन सिस्टम्स की, वो पढ़ा जाएगा। और दोनों सिस्टम का कंपैरिजन करना, एक ये क्वेश्चन आपका सेक्शन सी में हो सकता है। हाइड्रोलिक ऑयल्स हैं, हाइड्रोलिक सील्स हैं, और इन सिस्टम में क्या डिफेक्ट्स हो सकते हैं और क्या रेमेडियल एक्शंस लेने हैं, उस तरह के जो क्वेश्चन इस चैप्टर में आएंगे। तो इस चैप्टर को पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो आपने हाइड्रोलिक मशीन्स पढ़ी हैं या हाइड्रोलिक मशीन्स हैं, उसमें उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, तो और ऑयल के थ्रू पावर कैसे ट्रांसमिट हो रही है, तो वो इस चैप्टर के थ्रू ऑयल या आपका अगर ऑयल पावर हाइड्रोलिक का तो ऑयल यूज़ करेंगे, और न्यूमेटिक सिस्टम है तो उसमें कंप्रेस्ड एयर या कोई दूसरी गैस उसमें यूज़ करेंगे। जनरली 3 टाइप्स ऑफ systems are used for transmission of power. One is mechanical transmission. In mechanical transmission, power is transmitted through shafts, gears, chains, belts, etc. And in electrical system, power is transmitted through wires, transformer, etc. Fluid power is transmitted through the confined liquid or gas in a space. फॉर एग्जांपल जैसे आपने एक दो जो मशीन्स पढ़ी हैं, उसमें जो आपका हाइड्रोलिक ब्रेक का सिस्टम आप सिंपल तरीके से समझ सकते हो कि आपने फुट पैडल प्रेस किया, मास्टर सिलेंडर में जो फ्लूड है, जो रेजर्वोयर है, वहाँ से फ्लूड जो कंप्रेस होगा, एंड थ्रू पाइपिंग्स दैट फ्लूड मूव्स टू दी व्हील सिलेंडर्स, एंड जो पिस्टन है वो आउटवर्ड मूव करते हैं और लिंक्स एक्चुएट हो जाते हैं। तो जो जो लेदर है, जो आपका फ्रिक्शनल मटेरियल है, दैट कम्स इन कांटेक्ट विद दी मूविंग व्हील, और उसको स्टॉप करने का काम करते हैं। इस तरह से जो आपकी मशीन्स हैं, हाइड्रोलिक मशीन से काम करेंगी। और तो इस तरह से जो फ्लूइड पावर इज द टेक्नोलॉजी दैट डील्स विद जनरेशन, कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन ऑफ फोर्सेस एंड मूवमेंट ऑफ मैकेनिकल एलिमेंट्स और सिस्टम। ऑयल पावर हाइड्रोलिक में क्या है, इसमें फ्लूइड हम यूज़ करते हैं अंडर प्रेशर टू जनरेट, कंट्रोल एंड ट्रांसमिशन ऑफ पावर। If oil under pressure is used to generate, control and transmit the power, is termed as oil power hydraulics. As hydraulic oils are superior to the water and are thus used widely to drive various machines and equipments. एंड जो दूसरी इसके साथ जो न्यूमेटिक है, न्यूमेटिक में हाइड्रोलिक्स में तो आपने ऑयल यूज़ करना है, ऑयल पावर हाइड्रोलिक अगर है तो ऑयल यूज़ करेंगे। अगर न्यूमेटिक सिस्टम है तो उसमें कंप्रेस्ड एयर और एनी अदर गैस एज ए वर्किंग मीडियम यूज़ की जाएगी फॉर ऑपरेटिंग मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। अब इनके क्वेश्चन आपका आता है व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम। तो मेरिट्स में आप देखिए, एज ऑयल हैज़ मोर रेजिस्टेंस टू शेयर देन वाटर, इट कैन ट्रांसमिट मोर शेयरिंग फोर्स। सेकंड क्वेश्चन जो है कि अगर मशीन्स में कोई वाइब्रेशंस और शॉक लोड हैं तो ऑयल उनको एब्जॉर्ब कर लेगा, अगर मशीन में कोई ऐसी वाइब्रेशन और शॉक लोड है तो। स्पीड ऑफ मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन कैन बी कंट्रोल्ड इजीली। ऑयल पावर मशीन्स आर सेल्फ लुब्रिकेटिंग। ऑयल पावर मशीन्स नीड लेस मेंटेनेंस। ट्रांसमिशन ऑफ मोशन बाय इज नॉट नॉइजी। नॉइजी भी नहीं होगी, लुब्रिकेशन हो रहा है, ये सब कुछ जो ऑयल है ये काम करता रहेगा। लुब्रिकेशन हो रहा है, कूलिंग हो रही है, तो मेंटेनेंस की भी कम जरूरत पड़ेगी, वेट ईयर कम होगी, ठीक है। देन देयर कम दी डीमेरिट्स। डीमेरिट्स में जो मेन प्रॉब्लम है इसकी लीकेज की प्रॉब्लम है, लीकेज की, और ये फायर की भी प्रॉब्लम जो है हाइड्रोलिक ऑयल के साथ है। तो फर्स्ट वन, लीकेज ऑफ ऑयल कॉजेज प्रॉब्लम इन मेंटेनेंस वर्क एंड मेक्स द वर्किंग एरिया डर्टी। चांसेस ऑफ फायर हजार्ड्स आर देयर। जैसे जो ऑयल लीक होता रहे, जैसे स्टील इंडस्ट्री है और ऑयल वहाँ पे लीक होता रहे, और एट सर्टेन टेम्परेचर जो है ये फायर जो है कैच कर सकता है, मतलब बर्न जलना शुरू कर सकता है। तो चांसेस ऑफ फायर हजार्ड्स आर देयर एट हाई टेम्परेचर। अच्छा, इसके फायर हजार्ड्स की वजह से इसलिए इसको जो हम कोल माइंस या किसी और माइंस में इनको यूज़ नहीं करते। एट हाई टेम्परेचर ऑयल लूजेज इट्स विस्कोसिटी एंड देयरफॉर नीड्स टू बी रिप्लेस्ड अंडर सच कंडीशंस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है ऑयल की जो विस्कोसिटी है वो कम होती चली जाएगी, और हमें ऑयल को फाइनली रिप्लेस करना पड़ता है ड्यू टू दिस रीज़न, और या कंटामिनेशन की वजह से भी रिप्लेस करते हैं। ऑयल पावर्ड मशीनरी इज कॉस्टलियर देन वाटर पावर्ड। एप्लीकेशन ऑफ ऑयल पावर हाइड्रोलिक कहाँ कहाँ यूज़ हो सकता है, जैसे शेपिंग मशीन्स के ऑपरेशन में, प्रेस हैमरिंग, हाइड्रोलिक वाइज, अर्थ मूविंग मशीन्स, जो आपकी एक्सकेवेटर्स हैं, एलिवेटर्स हैं, या जो आपके बुलडोजर्स हैं, इस तरह की मशीन्स में इनको यूज़ कर रहे हैं। लिफ्ट्स में, क्रेन्स में, इन सब में यूज़ होगा हाइड्रोलिक, जो आपकी ऑयल पावर हाइड्रोलिक है। या आपने हाइड्रोलिक मशीन्स कुछ पढ़ी हैं, जैसे प्रेसेस पढ़ी हैं, तो वो इन प्रेस हैमरिंग का जो एग्जांपल सेकंड नंबर पे है। इन ड्रिलिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग ऑयल एक्सप्लोरेशन, जहाँ तेल निकालते हैं वहाँ ड्रिलिंग करने में भी ऑयल हाइड्रोलिक पावर का यूज़ करते हैं। मेरिट्स एंड डिमेरिट्स और न्यूमेटिक सिस्टम। अब जो इसमें एक इनके जो मेरिट और डिमेरिट्स हैं न्यूमेटिक के और हाइड्रोलिक के, एक दूसरे के कंपैरिजन में आप यूज़ कर सकते हो आंसर देने के लिए। एयर इज़ फ्रीली अवेलेबल इन नेचर विदाउट एनी कॉस्ट।
ये तो देखो सबसे ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, इसके एयर की कोई कॉस्ट नहीं, आपको एक्स्ट्रा कोई कॉस्ट पैसा नहीं खर्च करने इसमें, जैसा ऑयल में करना पड़ेगा। वेयर एंड टीयर ऑफ पार्ट्स यूजिंग एयर एज द वर्किंग मीडियम इज लेस, रिजल्टिंग इन लोअर मेंटेनेंस। मोर इफेक्टिव ग्रिपिंग एज कम्पेयर टू हाइड्रोलिक सिस्टम, इसमें ग्रिप अच्छी है, पकड़ अच्छी है। एज चांसेस ऑफ फायर हजार्ड्स आर नॉट हियर, आग लगने का खतरा नहीं है इसमें, तो मेकिंग दिस सिस्टम सुटेबल फॉर यूज इन कोल माइंस एंड अदर फायर प्रोन एरियाज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब डिमेरिट क्या हो सकती है, इसमें आपने कंप्रेस्ड एयर यूज़ करनी है तो उसके लिए बहुत बड़ा स्टोरेज आपको रखना पड़ेगा, और जो आपकी एयर जो है भाई लीकेज के चांसेस ज़्यादा होते हैं हाई प्रेशर टू लो साइड, हाई प्रेशर साइड टू लो प्रेशर साइड। और छोटे सिस्टम के लिए इसको यूज़ करना बिल्कुल भी इकोनॉमिकल नहीं रहेगा, कि आप इनिशियल ज़्यादा खर्च कर दो और उसकी यूटिलिटी छोटे सिस्टम के लिए उतनी नहीं है जितने कि एक बड़े सिस्टम के बड़े जो आपका प्रोडक्शन यूनिट है उसके लिए रहेगी। एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं न्यूमेटिक सिस्टम को, न्यूमेटिक टूल्स में जो आप इंडस्ट्रीज़ में टूल यूज़ करते हो, न्यूमेटिक रेंचेज हैं, न्यूमेटिक स्क्रू ड्राइवर है, ठीक है, इसमें आप यूज़ कर सकते हैं इनको। न्यूमेटिक ड्रिल्स एंड चक्स हैं, ऑपरेटिंग एयर मोटर, ऑपरेटिंग स्प्रे पेंट गन, ऑपरेटिंग द ब्लोअर, न्यूमेटिक ब्रेक्स इन लोकोमोटिव्स, इन सब जगह पे न्यूमेटिक जो सिस्टम आपके एप्लीकेबल हैं। इन्फ्लेशन ऑफ टायर्स का है, जैसे यहाँ पे आपका एक इसका यूज़ है ये भी। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम क्या है इसमें, ऑयल रेजर्वायर है, पंप, वॉल्व्स, फिल्टर्स, सील्स, पाइप, एक्चुएटर्स। अब इसमें देखिए ये एग्जाम इसमें डायग्राम में ऑयल रेजर्वायर है, पंप है, कंट्रोल वाल्व है जो आपका डिस्चार्ज को और डायरेक्शन को कंट्रोल करेंगे, एक्चुएटर्स हैं जहाँ पे आपकी जो हाइड्रोलिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी, और दूसरी पाइप्स हैं जहाँ जो फ्लूइड को कैरी करते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो पंप ऑयल रेजर्वायर तो आपका क्या काम करता है कि इसमें ऑयल जो सारे सिस्टम को ऑयल सप्लाई होगा वो इसमें रहेगा, एक तरह से सोर्स है ये पूरे सिस्टम के लिए, स्टोर है। तो ऑयल इज स्टोर इधर हियर फॉर होल द सिस्टम। अब इसमें पंप जो करेगा प्रेशर इंक्रीज करता है, कंट्रोल वाला आपका डिस्चार्ज रेट या फिर आपको डायरेक्शन, इसको कंट्रोल का डायरेक्शन ऑफ फ्लो। पंप के बाद पंप से पहले फ़िल्टर एक इसमें लग सकता है, फ़िल्टर इसलिए लगाएंगे कि भाई आपका जो वाटर है वो कंटामिनेशन फ्री जाए सिस्टम में। कंटामिनेटेड ऑयल जाएगा तो सिस्टम को जो चोक कर देगा वो उसकी एफिशिएंसी भी कम कर देगा उससे। और फिल्टर को आप पंप से पहले लगा सकते हैं, रेजर्वायर के बाद, और पंप के बाद भी लगा सकते हैं प्रेशर साइड प्रेशर फिल्टर। और लाइन जो रिवर्स जो आपका वापस आ रहा वाटर या फ्लूइड, उसमें भी इसको हम क्या बोलते हैं इसको, बैक लाइन बैक सिस्टम लाइन में भी इसको आप यूज़ कर सकते हो। एक्चुएटर्स का तो पता चलेगा आपको, जो सिलेंडर पिस्टन है वो आपका एक्चुएटर है। तो अगले डायग्राम एक और देखिए, इसमें भी यही सिस्टम बना हुआ है, रेजर्वायर है, पंप है, और यहाँ पे एक्चुएटर जो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा कि यहाँ फ्लूइड आएगा, फ्लूइड इस पिस्टन पे काम करेगा और पिस्टन को पुश करेगा, और दैट फर्दर जो हाइड्रोलिक एनर्जी थी वो एक मूवमेंट जो मिली है पिस्टन रोड को, उस पर जो मतलब फोर्स आएगा, इस फोर्स को हम फर्दर आगे कहीं यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें हाइड्रोलिक ऑयल, जो मेजर जो रेजर्वायर में जो रखते हैं हाइड्रोलिक ऑयल रखते हैं, और हाइड्रोलिक ऑयल के थ्रू जो पावर ट्रांसमिट हो रही है, ठीक है, उसी को हम ऑयल पावर की बात करें तो यहाँ से थ्रू ऑयल जो मेजर फंक्शन क्या है हाइड्रोलिक इसका ऑयल का, द मेजर फंक्शन ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल इज़ टू प्रोवाइड एनर्जी ट्रांसमिशन थ्रू दी सिस्टम। तो क्या है, पंप से फ्लूइड जाएगा थ्रू वॉल्व्स एंड थ्रू पाइपिंग एंड वॉल्व जो है वो एक्चुएटर्स को जाएगा, और जो एनर्जी है आपकी जो हाइड्रोलिक एनर्जी है वो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती रहेगी। इस मेजर फंक्शन के साथ जो दूसरे और भी काम जो हाइड्रोलिक ऑयल करेगा वो है लुब्रिकेशन का काम करेगा, कूलिंग का काम करेगा, सीलिंग का, और रिमूवल ऑफ कंटामिनेशन, जो उसमें कोई भी इम्प्योरिटीज़ ऐड हो जाएंगी या जो उसमें डर्ट स्केल इस तरह की चीज़ें जो रहेंगी उनको भी रिमूव करने के काम करेगा। उसके बाद क्या है, टाइप्स ऑफ हाइड्रोलिक ऑयल है, मिनरल ऑयल्स हैं, इमल्सन्स हैं, और वेजिटेबल ऑयल्स हैं। इनकी सबकी अपनी अपनी मेरिट और डिमेरिट्स हैं। जैसे मिनरल ऑयल्स जो आपका है ये पेट्रोलियम बेस्ड ऑयल है, और जनरली ज़्यादा महंगा नहीं है, इनएक्सपेंसिव और मोस्टली यूज़ होता है ये। और इमल्सन्स क्या हैं, इसमें मिनरल ऑयल में एक चीज़ और भी है कि ये कोरोजन इसमें बहुत कम रहेगा, पर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो ये अपनी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टीज थोड़ा लूज़ करना शुरू कर देता है और एसिडिक एसिड्स वगैरह बनाना शुरू करता है। तो ये प्रॉब्लम्स हैं, बस कुछ एडिटिव मिला के इनकी कुछ जो दिक्कतें हैं जो प्रॉब्लम वो दूर की जा सकती हैं। इमल्सन्स क्या है, इमल्सन्स में दो तरीके के हैं, ऑयल इन वाटर इमल्सन, वाटर इन ऑयल इमल्सन। कि जैसे पहला जो आपका है इसमें वाटर बेस्ड है ये, इसमें सिर्फ ऑयल जो है वो 5% ही मिला होगा, और इसकी जो ये और वाटर बेस्ड है तो इसके जो पुअर रहेगा विस्कोसिटी में, ठीक है, और कोरोजन की प्रॉब्लम रहेगी, बट स्टिल समैरिटी में लगे इसका इंप्रूवमेंट हो सकता है।
और वाटर इन ऑयल इमल्शन में इसमें 60% तो आपका ऑयल रहेगा, 40% वाटर रहेगा। तो इसमें वाटर टाइप ये एक तरह से इमल्शन बनेगा। वाटर सॉरी जो सेकंड आपका ऑयल टाइप, ऑयल इमल्शन जो है ऑयल टाइप बनेगा, इसमें ऑयल की प्रॉपर्टी ज़्यादा रहेंगी। उसके बाद है वेजिटेबल ऑयल्स, ये जो आपके हमने मिनरल ऑयल्स और इमल्शंस पढ़े हैं, दे आर नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली, बट टू हैव एनवायरमेंट फ्रेंडली वी आर नाउ यूजिंग वेजिटेबल ऑयल्स इन दिस प्लेस। बट इसमें थोड़ा सा ऑक्सीडेशन की प्रॉब्लम ज़्यादा रहती है वेजिटेबल ऑयल में, और ये वाटर सीपेज वाटर जल्दी इसमें एंटर कर जाता है, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं। और जस्ट फिर इसमें वही एडिटिव्स मिला के इसकी जो या कुछ और जो इम्प्रूवमेंट करके इस तरफ जो वेजिटेबल ऑयल्स की यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा रहा है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ आइडियल हाइड्रोलिक ऑयल। तो एक तो प्रॉपर्टीज़ में विस्कोसिटी शुड भी आइडियल, विस्कोसिटी भी बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो, बहुत ज़्यादा थिन ना हो, बहुत ज़्यादा थिक ना हो, बहुत ज़्यादा थिन हो, भी इतना थिक ना हो कि वो फ्लो ही ना कर सके, स्टिकी ना हो, मतलब ज़्यादा थिक ना हो, और ज़्यादा लीन भी ना हो, ज़्यादा पतला भी ना हो कि वो लीक करता रहे। और जो लुब्रिकेशन की प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी, या पावर ट्रांसमिशन का जो काम है वो इससे ना हो पाए, तो विस्कोसिटी शुड भी आइडियल। उसके बाद है लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी शुड भी गुड। तो सेम ये भी आपका जो है जो भी ऑयल है वो लुब्रिकेशन का काम भी करें, तो ये प्रॉपर्टी उसमें अच्छी रहें। और केमिकली स्टेबल हों, इनर्ट हों, केमिकली रिएक्ट न करें, जो भी जिस सिस्टम में यूज़ कर रहे हैं सील के साथ रिएक्ट न करें, जो मेटल के साथ रिएक्ट न करें। और एनवायरमेंटली भी स्टेबल हों कि टेम्परेचर राइज कर रहा है या उसके हिसाब से ये भी जल्दी से कुछ चेंज कर जाए, तो इस तरह का इसमें ना हो कि शुड बी केमिकली एंड एनवायरमेंटली स्टेबल। ठीक है, स्टेबिलिटी रहे, एनवायरमेंट जो भी चेंज है, और एनवायरमेंट फ्रेंडली भी हूँ। देन शुड बी इनकम्प्रेसिबल, शुड बी फायर रेजिस्टेंट। ठीक है, लो फ्लेमेबिलिटी, फ्लेम्स को मतलब जैसे फ्यूम्स बनते हैं, जैसे मतलब वेपर्स बनते हैं उससे फिर इस तरह के ना हो, लो फ्लेमेबिलिटी लो रहे इसकी, और फोम ना बने। ठीक है, वोलाटाइल कम हो। वोलाटाइल का मतलब ये है कि थोड़ा टेम्परेचर चेंज हो, जैसे कोई लिक्विड है तो गैस बन जाए, इस तरह की चीज़ ना हो, लो वोलाटाइल हो। हीट डिसिपेशन एबिलिटी शुड बी गुड, कि कोई भी सिस्टम में ऑयल है तो वो हीट को ईजिली डिसिपेट कर सके, हीट को बाहर निकाल सके सिस्टम में से। अदरवाइज़ क्या होगा, अगर सिस्टम हीट रहेगी तो सिस्टम मेटल पार्ट है या कोई और पार्ट है तो गर्म होकर हीट होकर वो सीज हो सकते हैं। तो डेंसिटी शुड भी लो, और जो भी हाइड्रोलिक ऑयल यूज़ करें उनकी डेंसिटी भी कम रहे। क्या क्या फॉल्ट आ सकते हैं, शार्प नॉइज़ इन द सिस्टम, जैसे पंप है, पंप इम्पेलर कोई ठीक नहीं चल रहा है, बॉडी पे लग रहा है, केसिंग में लग रहा है, तो इस तरह से शार्प नॉइज़ इन दी सिस्टम हो सकता है। या फिर सीट जो सील हैं उसका जो फेलियर रेट है वो ज़्यादा है, ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। एक्सेसिव लीकेज है, अभी ज़्यादा फ्लूइड लीक कर रहा है। ठीक है, तो इस सिस्टम में से फ्लूइड लो लीक करेगा तो जो इफेक्टिव पावर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगी। या फिर एक्सेसिव लॉस ऑफ सिस्टम प्रेशर, एक्सेसिव लॉस ऑफ सिस्टम प्रेशर भी सेम वही बात है कि भी प्रेशर अगर सिस्टम लूज़ करता रहेगा तो इफेक्टिव पावर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। या फिर ऑयल का जो टेम्परेचर है वो शार्पली राइज कर रहा है। ठीक है, उसकी वजह से भी सिस्टम का आपका एफिशिएंसी कम रहेगी। रिड्यूस स्पीड ऑफ मशीन टूल एलिमेंट्स, या मशीन टूल एलिमेंट्स की स्पीड कम हो सकती है इसमें। ये कैविटेशन और पंप, कैविटेशन में मैं आप पहले भी डिस्कस होती है। कैविटेशन क्या है कि जहाँ पे कि पंप्स में कोई ऐसा रीजन जहाँ पे लो प्रेशर है तो वहाँ पे जो बबल्स बनते हैं, और जब ये बबल फ्लो करते करते हाई प्रेशर जोन में पहुँचते हैं वहाँ पे ये सडनली कोलैप्स करते हैं। जब ये कोलैप्स करेंगे तो जो पिटिंग होगी मेटल का, पंप की बॉडी में से मेटल को इरोड करेंगे, तो कैविटेशन और पंप हो सकता है। और जो ऑयल की लाइफ है वो पुअर ऑयल लाइफ हो, इस तरह के कुछ प्रॉब्लम जो हैं जो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम में आ सकते हैं। उसके बाद क्या है, जो आपका ऑयल है, ऑयल जो एक तरह से समझो कि लाइफ है इसकी सिस्टम की। अगर ये ऑयल सही होगा तो आपका सिस्टम सही काम करता रहेगा, मतलब एक सारे सिस्टम सही से काम करें, बट ऑयल जो ऑयल है इसमें से उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है इसकी भी। तो इसलिए जो ऑयल है आपका वो सही, जो ऊपर हमने प्रॉपर्टी डिस्कस की हैं, जो उसमें विस्कोसिटी का है और जो कलर है वो सारा का सारा इसमें जो आपका मतलब अपीयरेंस सही रहे, कलर उसका कैसा रहे, स्मेल कैसी रहे, ये सारी चीज़ें जो हैं ठीक रहें। तो ये इसके लिए विजुअल चेक्स हैं। विजुअल अपीयरेंस आपने ऑयल की देख लेनी है, स्मेल कर लेना है कि वो आपकी उसकी ऑर्डर कैसी है, कोई कोई बर्नट ऑयल जैसी तो नहीं है या कुछ इस तरह की। विस्कोसिटी के भी ऑयल आपका पतला तो नहीं होगा पहले से ज़्यादा, विस्कोसिटी कम तो नहीं होगी। टार्डीनेस, उसमें ज़्यादा कंटेमिनेशन ना हो गया हो, गंदगी ना चली गई हो, टार्डीनेस चेक। ठीक है, ऑक्सीडेशन भी ज़्यादा ऑक्सीडेशन ना हो गया हो, ज़्यादा एयर ना उसमें ऐड होगी हो। एसिडिटी, ये भी इसका जो पीएच लेवल है वो सही है या नहीं है।
और फोमिंग, फोम ना बने, मतलब एक तरह से झाग टाइप से जो फोम बनता है उस तरह का इसमें ना हो, और ऑयल में वाटर कंटेंट ज़्यादा ना हो, और सॉलिड कंटेंट कंटामिनेशन जो है वो इसमें ज़्यादा ना हो। इसकी ये सारे के सारे अपने इसमें सिंपल विजुअल चेक इसमें करते रहे हैं। कॉजेज़ ऑफ कंटामिनेशन ऑयल में क्या हो सकते हैं कि भी जैसे पार्ट आपने शुरू में पार्ट बन रहा है, कोई जैसे पाइप्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं वो बन रही हैं, उनमें ही कोई ना कोई मतलब कुछ वो सफाई ना हो पाए अच्छी तरह से, कोई कोरोजन है, डर्ट है या कुछ इस तरह की चीज़ें उसमें रहेगी, क्लीनिंग प्रॉपर क्लीनिंग न करें तो वो भी एक कंटामिनेशन का कारण है। तो ड्यू टू इनसफिशिएंट क्लीनिंग ऑफ पार्ट्स वाइल मैन्युफैक्चरिंग और असेंबलिंग ऑफ द सिस्टम। दूसरा क्या, फ्लूड ऑफ द हाइड्रोलिक सिस्टम में है कंटामिनेशन, जो फ्लूड हम यूज़ करें उसमें कुछ गंदगी हो सकती है, ओके, तो इसलिए उसको भी आपने फिल्टर करके डालना होता है अच्छी तरह से साफ़ करके। देन केमिकल ब्रेक डाउन ऑफ ऑयल इज़ रिस्पॉन्सिबल कंटामिनेशन, कुछ रिएक्ट करे केमिकली, उसमें कुछ ब्रेक डाउन आए, उसकी वजह से भी जो कंटामिनेशन हो सकते हैं यहाँ पे। कैविटेशन इज़ वन ऑफ द कॉज ऑफ कंटामिनेशन, अभी कैविटेशन हमने डिस्कस किया ऊपर। कंटामिनेशन में इंट्रोड्यूस्ड व्हेन अ सिस्टम अंडरगो सर्विसिंग और मेंटेनेंस, जबकि सिस्टम की सर्विस या मेंटेनेंस कर रहे हैं तो पार्ट्स को प्रॉपरली क्लीन करके ना लगाया जाए, और ऐसे कि डर्ट वगैरह उसमें चली जाए, तो ये भी कारण हो सकता है कंटामिनेशन का। और उसमें कुछ एयरबोर्न कंटामिनेशन भी जा सकता है सिस्टम में। प्रॉब्लम क्या हो सकती है अभी कंटामिनेशन से? देखो, पहली बात तो यह है कि कंटामिनेशन जैसे जाएगा सिलेंडर पिस्टन में ऑयल फ्लो करेगा, वहाँ पे जो है या पंप में भी फ्लो करेगा, तो जो मूविंग पार्ट्स है उनको एक तरह से वियर टीयर उनकी कर देगा, ब्रेजन कर देगा। तो ये कंटामिनेशन से क्या होगा, कहीं पे जैसे मूविंग पार्ट्स के बीच में फंसेगा तो स्लगिशनेस आ जाएगी, सिस्टम स्लो हो जाएगा, और या आपके जो मूविंग पार्ट्स है वो सीज भी हो सकते हैं। तो ये सील्स को डैमेज कर सकता है, ठीक है। और जो आपके हाइड्रोलिक फ्लूइड है उसका तेज़ी से ऑक्सीडेशन भी करता है कंटामिनेशन, जो एयरबोर्न ऑक्सीडेशन की, एयरबोर्न कंटामिनेशन की बात करें तो इस तरह का आ जाएगा। प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन कैसे करें? तो जो चीज़ें जैसे भी आपके जो पाइप्स और ट्यूबिंग्स है और अदर फिटिंग्स हाइड्रोलिक सिस्टम शुड बी फ्री फ्रॉम डर्ट, रस्ट और स्केल। जब भी शुरू में मैन्युफैक्चरिंग करें तो सारी चीज़ें वो सफाई करके उसमें लगानी चाहिए, रस्ट फ्री करके उसमें लगाई जाएँ। एंटायर हाइड्रोलिक सिस्टम शुड बी फ्लश्ड विद सेम टाइप ऑफ फ्लूइड बिफोर द स्टार्ट ऑफ नॉर्मल ऑपरेशन। जैसे एक नॉर्मल ऑपरेशन शुरू करना है, जो भी ऑयल आपने यूज़ करना है उसको पूरे 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 को एक बार सिस्टम में रन कर दें तो सारे सिस्टम को वॉश कर देगा, कोई उसके अंदर अगर रहा होगा तो कोई भी कंटामिनेशन होगा उसको वॉश कर देगा। एंड फिल्टर शुड बी यूज्ड एट द मोस्ट इफेक्टिव लोकेशन टू अरेस्ट द कंटामिनेंट्स। फिल्टर्स आप सबसे पहले जब आप उसमें फ़िल्टर लगा सकते हो, पंप से पहले, पंप के बाद, और जो आपकी रिटर्न लाइन है वहाँ पे लगा सकते हो, जो आपकी बेस्ट लोकेशन है जहाँ से आप कंटामिनेशन को रोक सकते हो, ठीक है। क्लीन और रिप्लेस फिल्टर ऑन रूटीन बेसिस, जो भी मेंटेनेंस शेड्यूल में जो भी टाइम आता है उनको क्लीन करते रहें और रिप्लेस करते रहें, तो इससे जो आपका कंटामिनेशन जो है वो कम हो जाएगा। और हाइड्रोलिक ऑयल शुड बी फिल्टर्ड बिफोर एंट्री टू द सिस्टम। जब आपने हाइड्रोलिक ऑयल डालना है सिस्टम में तो उसको भी पहले छान के डाला जाए। तो प्रिवेंशन ऑफ कंटामिनेशन, तो क्या कर सकते हैं इसमें आप, और भी क्या कर सकते हो? प्रॉपर सीलिंग हो टू अवॉइड एयरबोर्न कंटामिनेशन, और मिनिमाइज सोर्स ऑफ वाटर एंट्री इनटू द सिस्टम, यूज़ ऑफ नॉन कोरोडिंग पाइप्स, ठीक है। इस तरह का मटेरियल आप जैसे भाई आप कास्ट आयरन यूज़ करते हो तो उसमें रस्ट के चार्ज ज़्यादा है तो आप एसएस का यूज़ कर सकते हो, तो नॉन कोरोडिंग पाइपिंग आप यूज़ कर सकते हो। प्लास्टिक के पाइप्स यूज़ कर सकते हो कि आपका वर्किंग एनवायरनमेंट कैसा है, कौन क्या उसमें आपने किस तरह का एनवायरनमेंट है, अकॉर्डिंगली आप पाइपिंग यूज़ कर सकते हो। और अवॉइड इंट्रोड्यूसिंग थ्रेड सीलेंट्स इनटू दी फ्लूइड स्ट्रीम्स। तो ये यहाँ तक का चैप्टर आपका एक टॉपिक हो गया, और नेक्स्ट वीडियो इसमें हम बनाएंगे जो आपकी है सील्स के ऊपर है। ओके।